नमस्कार साथियों। देखिए, जो हम लोगों की सीरीज चल रही है 20 मिनट में 20 प्रश्न की, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू है। डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जो भी आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर करिएगा, ठीक है। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप पढ़ाई करते रहिएगा और जो भी जरूरी क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद भी कोई अगर बचेंगे तो बाद में भी करवाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है और वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई बतानी है। अब देखो, इसको क्या करना है, आपको बड़े भाग की लंबाई बतानी है। ये पूरा ये है और ये 2 भागों में टूट गया है और उसने ये बताया कि जो एक भाग है वो दूसरे भाग से 5/8 मीटर लंबा है। तो इसको किस तरीके से करोगे, जैसे एक भाग अगर आप x मान लेते हो तो दूसरा भाग जो है वो इससे, मतलब ये अगर बड़ा भाग है तो दूसरा वाला क्या होगा, इससे छोटा होगा 5/8। और इन दोनों का जो ऐड है वो दे रखा है 2 सही 3/8। इसको एक ही बार में प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, ठीक। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x यहाँ जोड़ लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 11/4 प्लस 5/8। इसको ऐड कर लो तो ये इसका एलसीएम तो 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा तो 22 और 5 27 हो जाएगा। 2x बराबर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 27/8 और x बराबर जब करोगे तो 2 का 8 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27/16, इतना हो गया। और टोटल जो था वो क्या था, ये वाला, मतलब आपसे पूछा क्या गया था, ये यहाँ पे x की वैल्यू आई है और पूछा कौन सा, बड़ा तार ही पूछा गया है। तो ये हो गई x की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, अभी 16 हाँ 16 एकम 16 और कितना बच जाएगा 11/16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1 सही 11/16, ये इसका आंसर हो गया। बड़ा वाला हमने यही मान लिया था, x बड़ी वाली को ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। देखो इस चीज को समझना है, इसको कैसे करेंगे, जो चीज पूछी जाए उसी हिसाब से देखेंगे। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और इसमें कहा 3/25 अंडे टूट जाते हैं। एक चीज शेष वाला एक याद रखना, कभी भी शेष पूछा जाए कि इसका 2/3 मतलब टूट गया तो कितना शेष बचा। शेष बचाने के लिए आप हमेशा हर में से अंश को घटा दें, तो अगर 25 में से 3 घटाते हैं तो 22 बचते हैं। इसका मतलब 22/25 अभी अंडे सेफ बचे हुए हैं, ठीक है। अगर टोटल 500 थे और 500 में से 3/5 टूट गए तो अभी कितने बचे हुए हैं, फ्रैक्शनल जब पूछा जाए तो 22/25 अभी सही हैं अंडे, ठीक है। 25 से इसको काट दोगे, 25 दूनी 50 मतलब 20, 22 दूनी 44 मतलब 440 अंडे अभी शेष बचे हुए हैं जो सही हैं। तो उसने कहा शेष अंडों का 4/5 बेच दिया। अब 4/5 अगर हम डायरेक्ट इसका 4/5 निकाल लेंगे तो बचे हुए अंडे निकल आएगा, लेकिन उसने पूछा है शेष अंडों की संख्या बताइए। तो शेष अंडों कैसे निकालेंगे, तो इसमें से भी इसको 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो 1/5 ही केवल शेष बचे हुए, बाकी सब बेच दिए हैं, ठीक है। तो ये 5×8 40, 5×8 40, 88 एकम 88 मतलब 88 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो फ्रैक्शनल वैल्यू में दे रखा है, बहुत आराम से करेंगे ये सवाल। बच्चों को थोड़े टफ लगा करते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर तरीके से सॉल्व करेंगे तो सब हो जाएंगे। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर 47.5 किलोमीटर चलता है वो, और वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से और 8 सही 5/6 साइकिल से चलता है। तो शेष दूरी, मतलब पैदल चलता है तो वह पैदल कितना चलता है ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे अगर आप एक चीज देखोगे, जैसे 29 तो पूरा है 29 किलोमीटर, उसके बाद कुछ 1 किलोमीटर का 1/3 है और ये 8 है। 29 और 8 कितना 37 किलोमीटर वो चल गया है, मतलब 37 किलोमीटर चल गया है। अभी बचा कितना है 47, मतलब 10.5 किलोमीटर बचा हुआ है। 10.5
10.5 किलोमीटर बचा हुआ, तो इसके आसपास मतलब 10 के आसपास ही इसका आंसर आएगा। 9 सही 1/3 हो सकता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जैसे भी है इसको सॉल्व करेंगे। आप इस तरीके से अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत पास पास वैल्यू दे रखी है इसलिए क्लियर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो मतलब स्कूटर से और साइकिल से चला है उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखो 29 सही 1/3 प्लस 8 सही 5/6, इसको आप ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, जो होल नंबर में इनको ऐड कर दो। 29 और 8 37 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे ये, और इसको भी ऐड कर लेंगे 1/3। मतलब ये पूरा आप चेंज करोगे और ऐसे करोगे तो एक ही बात है, ठीक है। और ये 5/8 5/6, ठीक है, 6 थे तो 5/6 इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसका 1 बार जाएगा तो 5 रहेगा, मतलब 7/5। तो ये एक सही 1/, मतलब ये 37 हो गया। और इसको 7/6 लिखो, उसकी जगह पे आप एक सही 1/6 भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसे आप लिख सकते हो 38 सही 1/6। इतनी दूरी तो वो चल चुका है, किससे, स्कूटर से और साइकिल से। अब रहा पैदल, पैदल कितना चला, तो टोटल में से आप इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 47 सही 1/2 माइनस 38 सही 1/6, ठीक है, ये 2 है। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इनको घटा देंगे। तो 17 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 9। तो ये 9 सही हो गया है। और इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो 2 3 6, तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, नहीं 2 3 6, हाँ 3, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। तो 9 सही 1/3 आ रहा है, इसमें कहीं पे हाथ, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्योंकि माइनस वाले में एक ज्यादा हो जाता है, इसमें एक ज्यादा करना पड़ेगा, तभी ये 1/6 आएगा। 9 सही 1/3 इसका आंसर आएगा, सही, ठीक है। सॉल्व कर लेना। अगर इसको वैसे भी अगर आप सॉल्व करते हो, ये वाली फ्रैक्शन जो बची हुई है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके भी अगर करोगे तब आ जाएगा, सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत फर्क रहता है, जैसे इस तरीके से हम बता रहे हैं, ऐड में बिल्कुल फर्क नहीं रहेगा, सब्सट्रैक्शन में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ठीक। आगे देखो, चौथे नंबर का प्रश्न है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पिछली साल ही आया है ये। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, मतलब 2/3 भरी हुई है, तो 1/3 खाली है। हमने बताया जैसे 2/3 भरी हुई है तो खाली कितनी है, आप इसमें से इसको घटा दो, मतलब एक में से घटाया करते, जैसे एक में से घटाओ 3 एकम 3 में से 2 जाएंगे तो बात तो वही होती है, डायरेक्ट आप ऐसे घटा दो। मतलब अगर 2/3 भरी हुई है तो 1/3 खाली है। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, मतलब 1/3 बराबर दे रखा है 50 लीटर, या तो 1/3 फ्रैक्शनल वैल्यू है, 50 आपकी लीटर में वैल्यू है, तो टंकी की पूरी क्षमता। तो अगर आप पूरी वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणा 3, 50 गुणा 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 150 लीटर, ठीक। तो 150 लीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला फिर है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है, ठीक है, 36 किलो लीटर पानी बनता है उसमें, और आधी भरी है, अभी आधी भरी हुई है। यदि उसमें से 1/3 पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा। अब देखो, सबसे पहले पूरी धारिता उसने दे रखी है, कितना है, 36 लीटर है। मतलब एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 लीटर, मतलब टोटल उसमें 36 किलो लीटर पानी बनता है। और अभी क्या है, यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाता है, आधे में से भी 1/3 निकाल लिया जाता है, तो आधे का 2/3 रह गया है, ठीक है। आधे मतलब आधी भरी हुई है और आधे का 2/3, आधे का 1/3 उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। 36 पूरी थी तो बचे कितने थे,
आधी मतलब 36 पूरी थी और आधी भरी हुई है, तो 18 लीटर पानी अभी था, 18 किलो लीटर। और 18 किलो लीटर में से उसने क्या किया, कितना पानी निकाल लिया है, 1/3 इसका निकाल लिया है। तो 2/3 अभी इसमें बचा हुआ है, 2/3। तो 3 6 18, मतलब 12 लीटर पानी अभी बचा हुआ है, 12 किलो लीटर। ठीक है, 12 किलो लीटर पानी बचा हुआ है। तो पूरी भरने के लिए आपको चाहिए कितना, 36 लीटर। तो 24 लीटर, 24 किलो लीटर पानी अभी और चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनको समझो कि हम जिस तरीके से बता रहे हैं इसी तरीके से आपको करने हैं। इसमें लिखा है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। सिंपल है भाई, अगर 1/5 भरा हुआ है तो एकदम आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 4/5 खाली है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। अब इसने देखो सीधा दे रखा है 4/5 बराबर दे रखा है 28 लीटर, यही तो कहा है। मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। उसने कहा 1/5 दूध से भरा हुआ है, ये पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, तो ड्रम की धारिता बताए 4/5 बराबर 28। और आपको अगर पूरा निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो 28 इंटू 5/4, 4 सत्ते 28। तो पूरी जो धारिता है इसकी 7×35 लीटर की है। ठीक है, 35 लीटर टोटल पानी इसमें बनेगा। इस तरीके से आप शेष निकाल लो, बस बहुत आसान हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। अब 1/3 भरा हुआ, तुरंत दिमाग में आ जाए कि 2/3 खाली है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो देखो 2/3 बराबर 60 लीटर दे रखा है। तो पूरा कैसे निकालोगे, 60 इंटू 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 30 3 90। टोटल कितना लीटर पानी चाहिए, 90 लीटर पानी चाहिए जी, आपका आंसर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसानी से आप करते चले जाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है। अब आप कोई भी संख्या मान लीजिए, मतलब एक संख्या है जिसका 5/7 और 7/11वें भाग का अंतर 6 है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा चाहे इसमें, जैसे आप मान लो संख्या x है, तो 5x/7 माइनस 7x/11, इनका अंतर उसने 6 दे रखा है। तो आपने अंतर कर दिया और ये 6 आ गया। लेकिन इनको सॉल्व कर लो, आपने संख्या भी x ही मानी है, तो इसका एलसीएम लोगे तो 77 आ जाएगा। यहाँ पे 55 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा 55x, और ये हो जाएगा 49x। ठीक है, बराबर आपको 6 दे रखा है। तो 55 वो अंतर है इसमें। ठीक है, माइनस का है, सॉरी माइनस है। ठीक है, तो 55 में से 49 को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6x/77 इक्वल टू 6। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 77/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 इसका आंसर है। ठीक है, किसी संख्या के 5/7 7वें और 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 77 होगी, 77 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो सवाल है, ये JNV 2020 में आया है। ये इसमें मल्टीप्लाई है, तो आपको ये तो पूरा ही करना होगा। इसमें समय भी लगता है ऐसी कैलकुलेशन में, इसका कोई शॉर्ट भी नहीं होता है ज़्यादा। अगर होता है कभी कॉमन कोई नंबर मिल जाता है तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो पूरा करना पड़ता है। इसको पूरा यहीं से सॉल्व करेंगे, जो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अठे 56, मतलब 567 और 2, 567 और 2 567 और 2 569/7, और इंटू 9 7 63 और 5 63 और 5 68/9।
ठीक है। और इसमें ये रहता है कि आपको सीधा सीधा मतलब इनमें गुणा ही करना है। और एलसीएम एक चीज और देखे ले रहे हैं कि इनका एलसीएम 63 आएगा, तो 63 3 में दे रखा है और पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट, ये ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं इसमें। अब आपको इसका इसमें गुणा ही करना पड़ेगा अगर इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई करने के तरीके भी बहुत सारे हैं इसका, इसमें जैसे भी आप कर पाओ मल्टीप्लाई करो, फिर उसका भाग करना है, ठीक है। जैसे ये एक तरीका आपको बताए दे रहे हैं, 569 इंटू 68, इसका गुणा करना है। तो एक तरीका ये होता है, जैसे इसमें आप पहले 60 का गुणा कर दो, जैसे 0 कर दिया, ये 60 का मैं पूरे मतलब इसमें वो गुणा नहीं कर रहा हूँ, केवल 60 का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 60 का किया तो पहले 0 हो जाएगा, फिर 6 में 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 6 36, 36 और 5 41, और 6 पंचे 30, 30 और 4 34, ये 60 का हो गया। अब आप इसमें पूरे में 8 का गुणा करेंगे तो 8 ने 72, और 8 छंग 48, मतलब ये तरीका है आपको मतलब करने का, करना तो है ही पूरे में। 8 छंग 48, 8 ने 72, 8 छंग 48 और 7 55, और 8 पंचे 40 और 5 45, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका, ये मैंने पहले क्या किया, 60 का गुणा किया और फिर इसमें 8 का गुणा कर दिया। अब इसको जोड़ दो तो 2 5 4 9, 5 1 6, 4 4 8 और 3 38, 692, ये आपका मल्टीप्लाई इसमें आ गया। और ये 9 7 63, 9 7 63। तो अब इसका आप देखेंगे, अगर इसमें भाग करेंगे, ये देखो इससे कितना, ये 38,000 है, ठीक है, 38,600, और ये है 63 का है मतलब, और ये 38 का इसमें जाएगा नहीं। पहले ही भाग देके देखेंगे ये कितनी बार जा रहा है, पहली बार भाग देके देंगे। ऑप्शन आपको, ये सवाल जरूर कठिन है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सवाल करना पड़े, ठीक है। जैसे 38,692 में आप 63 का भाग देंगे, तब आप 63 का ना देके पहले 6 का भाग देके देखें कितनी बार जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 38 में तो भाग जाएगा नहीं, मतलब 6 का 3 में से जाएगा नहीं, 38 में आपको देना पड़ेगा। तो 38 में देखेंगे तो 5 बार 6 पंचे 30, 36 से भी ज्यादा है, मतलब कम से कम पहली बार भाग 6 बार जाएगा। और 6 बार वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। मतलब इतना कैलकुलेशन इतनी ज्यादा दे दी है, लेकिन अब ये है कि इसमें कुछ बच्चे नहीं करेंगे, और जरा सा भी अगर आपने किया तो पूरा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप इस तरीके से इसको टिक लगा करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है, इसको क्या है, निम्नलिखित को सरल करो, सरल करने पर प्राप्त होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये 1 सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7 सही, वो 7/36 है। तो इसको सॉल्व कर लो। ये होल नंबर में है, इसमें होल नंबर में है नहीं, चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर लो, और चाहो तो केवल 1/36, क्योंकि 1 सही 1 यहाँ केवल 1 पूरा है और यहाँ भी 1 पूरा है, तो इनको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कर लो, और चाहे चलो इसको पूरा सॉल्व करें। 24 एकम 24 और 1 25/24, और माइनस का 1 है, और फिर प्लस का है 7/36, और 24 और 36 का अगर एलसीएम लोगे तो 72 आएगा। 24 तियां 72, 36 दूनी 72, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 72, 24 तियां 72, 25 तियां 75, माइनस 72 का इसमें तो 1 ही है तो 72 बार जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का आप 72 ही लिख देंगे। ये प्लस का है 36 दूनी 72, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो जिस तरीके से स्टूडेंट है उसी तरीके से आपको सवाल दिए जाते हैं। 75 में से 72 जाएगा 3, और 3 और 14 को आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 17, 14 और 3 17, 17/72 आंसर है, दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट, देखो इसको सॉल्व करना है, ये 2020 में आया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो इसमें ये क्या है, जैसे 3/5 दे रखा है, प्लस 1/5 दे रखा है,
और यहाँ पे आप इंटू करना है 10/3 हो जाएगा। जब भी आप भाग के चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पे इंटू का चिन्ह आ जाता है और जो इधर वाली फ्रैक्शन होती है वो पलट जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप पहले कट कर दें, 5 दूनी 10। तो इसको अब आप लिखेंगे 3/5 प्लस 2/3, ठीक। और इधर वाली जो फ्रैक्शन है इंटू में, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई अगर कटने का है, ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 पन्ना 45। कैलकुलेटिव है, ज्यादा आपको अगर आप निकाल करोगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ये सिंपल ही है। और प्लस 16/5, ठीक है, ये अलग है। तो देखो ये जब हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो इसका न्यूमरेटर होता है उसको जोड़ देंगे, 16 4 20, 20/5, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा केवल। और इधर इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 तियां 15 तो 3 त्रिका 9 प्लस 3 पंचे 15 तो 5 दूनी 10। ये हो गया 19/15 प्लस वो इंटू है ये, ठीक। इंटू हमने बताया 16 4 20 और 4 पंचे 20, तो नहीं 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि गुणा में आपको डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। तो 1976 होता है बटे 15, 15 पना 75, 5 सही 1/15 नहीं दे रखा है, 76/15 दे रखा है, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़े कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है, तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, 5 माइनस इनको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और एक 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो जब 4 हो जाएगा तो ये 10/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 10/4। 10 में से 3 को आप घटा दो तो 7 बचेगा और 7/4 इसका हो जाएगा। प्लस ऐसे ही इसको करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप हर समान कर लेते हो तो ये भी एक आसान तरीका है कि आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। 3 दूनी 6 और एक 7/2 है, तो आपको क्या करना है, 14/4 कर देना है, ठीक है। और ये 4 एकम 4 और एक 5 है, 5/4 हो जाएगा। तो 14/4, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा, ठीक है, 9/4 इसका ये हो जाएगा। और बस इतना अगर आपने कर लिया अपने दिमाग में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे -7, हाँ यही था केवल माइनस में, प्लस का आया था यहाँ पे, हाँ यही केवल माइनस में रहेगा, माइनस का हो जाएगा और प्लस का ये 9 हो जाएगा। तो 20, 7 में से मतलब 9 में से 7 घटा दो, सीधा सीधा 2 बचेगा और ये 22/4 हो जाएगा। 22/4, इसको 11/2 लिख सकते हैं। तो 2 पंचे 10 और 1 10 सही, वो 5 सही 1/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सब कैलकुलेटिव है, हम जो कर रहे हैं वो सब तरीका देखते रहिएगा, आप एकदम समझ पाएंगे कि आप सही आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करिएगा। इसमें क्या, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं। अब आपको सब पता चल जाएगा। आप एक वैल्यू में, जैसे अगर आप डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में रख सकते हैं, फ्रैक्शन में चाहें तो फ्रैक्शन में रख सकते हैं। जैसे ये 0.25 है, इसको 1/4 कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 1/4 हो गई फ्रैक्शन। अब ये सभी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई तो सेम हो गई, तो आप सेम में कर सकते हो। कैसे पता चलता है, और क्या कहा, कौन से बढ़ते क्रम में है, कौन सी फ्रैक्शन बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी होनी चाहिए। अब ये 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, सबसे छोटी कौन सी है, 1/4, फिर 1/3 और फिर 1/2। तो सबसे लास्ट में जिसमें 1/2 होगी वही हो जाएगी, ठीक। ये वाली फ्रैक्शन बढ़ते क्रम में है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम होगा। आप देखो इसको कैसे करेंगे। 1.25 दे रखा है, तो कई एक तरीके हैं। तो आप चाहो तो जैसे इसको पूरा 125 लिख करके अपॉन में 100 कर सकते हो, ठीक है। या ये लिखा हुआ है सवाव 1 सही 1/4, आप ऐसे कर सकते हो। और नहीं तो इसको 25 से काट दो, 25 पंचे
125, 25 चौकू 100, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 बचा, 1 सही 1 बटे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको समझ में आए, ये इसकी वैल्यू 0.25 की वैल्यू 1 बटे 4 होती है, ठीक है, और ये 1 बटे 4 है, तो ये तो 1 है ही, तो 1 सही 1 बटे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये है भिन्नों जो दे रखे का योग पूछा गया है। ठीक, और योग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से ये होता है, अगर आपको ऐसी छोटी फ्रैक्शन दे रखी है, अगर उनका एलसीएम आपको तो हर तो समान करना ही है, अगर आप इतना कर सकते हो जैसे इसमें 2 का गुणा कर दो, आपको मालूम है जो करना होता है वो दोनों में करो तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसमें 2 का गुणा हो गया और इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा 18 करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, हर समान हो गए, और अब आपको ऐड करना है। ठीक, तो क्या करोगे, जैसे ये हो गया 12, वो 6 चौक 24 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 6, ये तो बटे में 18 है ही। ठीक है, क्योंकि मैंने सबके हर समान कर दिए, बस सॉल्व हो गया। 24 10 34 और 6 30, 24 और 10 34 और 6 40। ठीक, 40 बटे 18, 40 बटे 18 है तो इसको 20 बटे 9 लिख सकते हो। ठीक, 20 बटे 9 आंसर दे रखा है, आगे बढ़ जाओ। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हमने कई बार बताया था। इसमें खैर ये तो दे रखा है वैल्यू में, ये तो आधी है फ्रैक्शन, ये 2 बटे 3 है, 2 तिहाई है, ये 3 बटे 4 है। कभी भी अगर कंपैरिजन करना हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो एक तरीका ये बहुत अच्छा है कि आप अंश और हर का आपस में गुणा करें। देखो कैसे करें, जैसे 2 एकम 2 4 एकम 4, जिधर के अंश बड़ा आ जाए वही भिन्न बड़ी, तो आपको सबसे बड़ी ढूंढनी है। जैसे इसमें इसमें और इसमें जैसे आपने देखा 1 बटे 4 1 बटे 2 में तो आप वैसे भी नहीं करनी है, 1 बटे 2 बड़ी है, और वैसे 2 का 1 में करो, 4 का 1 में, इधर 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये बड़ी है। आपको बड़ी पूछी है तो छोटी को आप बिल्कुल छोड़ दो। अब फिर इन दोनों में देख लो कौन सी बड़ी है, ये यहां करोगे आप 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो अब 4 इधर आ रहा है, इसका मतलब ये छोटी है, तो अब आपको बड़ी चाहिए थी तो ये भी आप कैंसिल कर दो, अभी ये बड़ी है। अब इनमें देख लो 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, तो अब ये 9 वाली ये इधर वाला बड़ा है, तो इसका मतलब 3 बटे 4 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, 3 बटे 4 ये बड़ी भिन्न, और वही पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये 2018 में आया था, ये सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है हमें, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कोई मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो तरीके होते हैं तरीके नहीं बदलेंगे भाई, हमेशा याद रखें। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एक संख्या दे रखी तो क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। आप इसमें भाग कर दो, फ्रैक्शन है तो क्या फ्रैक्शन का भाग कर दो, पॉइंट नहीं मानना है, भाग कर दो, ये 40 बटे 50। ठीक है, यहां भी 50 ही था, ये भी 50 है। ठीक, तो अब क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 23 बटे 50 और ये हो जाएगा 50 बटे 46। ठीक, कुछ लोगों को दिखाई दे गया होगा तुरंत, हाँ क्या हो जाएगा, तो 50 से 50 तो कट हो ही जाएगा, 23 दूनी 46, 1 बटे 2, ये आपका आंसर है। चौथा ऑप्शन भी इसमें गायब हो गया है, चलो कोई बात नहीं, आंसर मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 बटे 50 नीचे आ गया था। ठीक, चौथा ऑप्शन था, आगे देखते हैं। हाँ ये है, यदि किसी राशि का 1/3 12 है, उस राशि का 1/4 बताइए। भाई 1/3 क्या है, देखो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझो, 1/3 12 है, पूरी संख्या निकाल लो तो 3 इधर चला जाएगा ना, पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या है आपकी 12 3 36। कहा क्या उसने 36 नहीं पूछा है, ऑप्शन में कभी कभी हो सकता है आपको 36 दे रखा हो, आप 36 पे टिक नहीं करेंगे, ये पूरा नंबर निकला है। 1/3 अगर 12 है तो पूरी संख्या 36 है, उस राशि का 1/4 क्या होगा, इसका 1 बटे 4 पूछा गया है। 1 बटे 4 क्या होता है, 9 होगा, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बस बहुत तेज। हाँ ये सवाल है, देखिए किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। कोई संख्या है उसका 5वां भाग जो है उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। वैसे तो डायरेक्ट आप मान लो संख्या x है, x का 5वां भाग जो है
इसके और x के 9वें भाग से अगर आप अंतर करते हो तो 12 आता है, ये 12 ज्यादा है तो वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 45 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर 12 दे रखा है और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4x बटे 45 बराबर कितना दे रखा है, 12। आपको बताना क्या है, x की वैल्यू बतानी है। तो x बराबर, संख्या ही तो पूछी गई, और संख्या कौन सी है, x बराबर 12 इंटू 45 बटे 4, 4 तियां 12, 45 तियां 3 पंचे 15, 3 चौकू 12 और 1 13, 135। ठीक, ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। ये अपनी सीरीज के जो हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लगातार सारे चैप्टर से हम करवा देंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ये लिखा है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य, किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है। सवाल है, कोई बात नहीं। तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य बताइए। बिल्कुल सही है। देखो कोई मान लो एक, आप ये मान लो 3x/5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। अब आपको चाहिए कितना है, 1/2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो। ये हमने x पूरा मान लिया था ना, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 240 इंटू 5/3, 3 8 24 मतलब 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 400, और पूछी है इसके आधे की वैल्यू। 400 के आधा, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो 1/2 किलोग्राम का मूल्य बताइए। कहां पे गड़बड़ हुआ भाई, गड़बड़ नहीं कहीं हुआ है, इसका आधे का मूल्य 200 ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है, 200 इसका आंसर है, टाइपिंग में मिस्टेक है, बाकी सब सही है। ठीक है, आप देखते रहिएगा और सभी सवाल ऐसे ही आएंगे, आप केवल देखते रहिएगा और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके देखिएगा। जो सवाल नहीं आए आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि सर ये सवाल कैसे आएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।